बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े नए तरीके से चने की दाल की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है कि आपने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है। यह थोड़ी आम तरीके से हट के रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये 1 कप मैंने दाल ली थी, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये भीगी हुई दाल है, पानी मैंने निकाल दिया है। और 1 टेबलस्पून में ये दादर सुरख मिर्च ले रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून खुशक धनिया भुना हुआ पिसा हुआ। ये चीज़ें जो हैं, नमक और मिर्च, ये आप अपनी दाल के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है। 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, सब्ज़ मिर्चें ज़रा ज़्यादा डालूंगी इसमें। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है। 1 टमाटर मीडियम साइज़ का और 1 प्याली दही डालूंगी मैं। दही से इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की बनती है, दाल में जो टेस्ट इसका आएगा वो आप बना के तो फिर इसको ट्राई करके देखेंगे कितनी टेस्टी ये दाल बनेगी। ये दाल को पहले मैं हल्का सा उबाल रही हूँ। ये उबाल के तो उसके बाद फिर मैं मसाला बनाऊंगी। ये दाल देख के आपको लगना है कि ये आम चने की दाल बनने लगी है, लेकिन ये बड़ी मज़े की दाल बननी है। ये 1 कप मेरी दाल थी और 2 कप के करीब मैं पानी डाल रही हूँ। पूरा पानी आपने डालना है कि दाल उसमें गल जाए। थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि दाल फीकी फीकी ना रह जाए। इसके बाद इसको स्टीम लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैंने दाल को उगला लिया। ये देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, वो भी अभी मैं चूल्हा जला के तो इसको देखें खड़ी भी है और गल भी गई है। ज़्यादा नहीं इसको हिलाना। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। सरसों का ऑयल मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग में, इससे इतना मज़े का सालन का टेस्ट बनता है। आप इसको सरसों के तेल को यूज़ करना शुरू करें तो आपका सालन देखना इतना मज़े का बनता है। ख़ासकर सालन जो है ना, वो सरसों के ऑयल में बनाया करें। बाकी जो चीज़ें हैं किसी मीठी चीज़ में वो नहीं, इसमें या सरसों का ऑयल नहीं डलता, उसमें आप दूसरा ऑयल डाला करें। खास करके करेले, भिंडियाँ और तकरीबन सारे सालन सरसों के ऑयल में मज़े के बनते हैं। ये सबसे पहले मैं बारीक जो प्याज चॉप करके रखा है उसको हल्का सा मैं ब्राउन कर रही हूँ। इस दाल में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। ये प्याज को देखिए हल्का सा गोल्डन करना है, कच्चा भी नहीं हो और ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, जब दाल का कलर जो है फिर डार्क हो जाता है। इसी शक्ल में अपने ये लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट बनाया है, इसको डालना है। इसका थोड़ा कच्चा पानी है वो ख़त्म करना है। इसका कच्चा पानी ख़त्म करके तो फिर मसाले ऐड करने हैं। ज़्यादा अदरक और लहसुन को ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना, फिर उसके टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये डाल देनी है। साथ ही आपने दही ऐड करने हैं, अभी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसके बाद मसाले ऐड करने हैं। देखिए इतना खूबसूरत इसकी शक्ल तैयार हुई है। अगर प्याज को आप ज़्यादा गोल्डन कर देंगे तो फिर मसाले की जो शक्ल है खूबसूरत नहीं बनेगी। कोशिश किया करेंगे प्याज को थोड़ा डार्क होने से पहले आप अंदर मसाले ऐड कर दिया करें। अब बाकी का दही डालने लगी हूँ। दही इसमें ज़्यादा यूज़ होना है। ग्रेवी जो है वो टमाटर से नहीं बनानी, ज़्यादा दही से बनानी है, तो फिर इस दाल का जो टेस्ट है वो मज़े का बनेगा। अब थोड़े मैं इसके ऊपर ढक्कन देने लगी हूँ ताकि ये जो मसाला है ये थोड़ा सा गल जाए।
ये देखें मसाला तकरीबन मैश हो चुका है। इसी चक्कर में आपने इसको थोड़ा सा भूनना है। हल्का सा चूल्हा आप तेज़ कर लें। चूल्हा मैंने कम रखा था, इस वजह से ये प्याज जो है इतना अच्छा मिक्स हो गया है। टमाटर, मिर्चें सब कुछ डाल चुका है। थोड़ा सा मसाले को भून के फिर अंदर ऐड करनी है दाल। ये मैं आपके सामने करूँगी। ये इतनी मज़े की दही वाली दाल बनती है, बहुत मज़े की बनती है। इसको आप चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पतला करेंगे तो चावलों की बन जाएगी। मैं थोड़ी थिक बनाऊंगी क्योंकि मैं रोटियों के साथ तैयार कर रही हूँ। जब आपने दाल डालनी है तो फिर चम्मच जो है वो इस शेप में लेना है ताकि दाल जो है वो टूट ना जाए। ये देखिए दाल को मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो उसके बाद अंदर थोड़ी देर के लिए आपने ढक्कन देना है ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। जब ऑयल अलग होगा तो फिर आपने चूल्हा बंद करना है। ये मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी स्टीम में बड़ी मज़े की तैयार हो जाती है मिर्चें सब्ज़। ऐसे आपने चूल्हा थोड़ी देर के लिए कम करके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए और इसकी खूबसूरत सी शक्ल तैयार हो जाए दाल की। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी और इतनी खूबसूरत शक्ल तैयार हुई है। अब इसको अपने सर्विंग बाउल में ऐड करके तो ऊपर धनिया और मेथी, कसूरी मेथी में डाल रही हूँ। ये मेथी है इस तरह की है, इसको अपने हथेली से इसको ऐसे मसलना है। मसली हुई जो मेथी है इसकी खुशबू बड़ी मज़े की होती है। ये आपने ऐसे इसको ऐड कर लेना है। मेथी से इतना मज़े का टेस्ट बनता है इस दाल का। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।